आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और अब लोन में भी जो उन्होंने इजाफा किया है, कर्ज देने में लेने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा की। कांग्रेस आम आदमी से नाराज़ है। आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस आज आम आदमी से नाराज़गी उसकी दिखती है उसके सारे फैसले में। कल भारतीय जनता पार्टी ने ये दबाव बनाया था कि रसोई गैस की कीमत सरकार नहीं बढ़ाए। आज उन्होंने रसोई गैस की जो कीमत है उसको बढ़ाने के लिए उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने टाला है, लेकिन सरकार उसमें भी दाम बढ़ाने की योजना रखती। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि पहले ही रसोई गैस के दाम उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, अब रसोई गैस के दाम को वो नहीं बढ़ाएं। अगर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए तो इससे संसद से सड़क तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। एक वर्ष में 10वीं बार पेट्रोल एवं पदार्थों के दाम बढ़े। जब से यूपीए की सरकार आई है तब से इन्होंने 25 रुपये दाम बढ़ाए हैं और जहाँ तक कि ये पेट्रोलियम की कंपनियां हैं उसकी घाटे का ये सवाल उठाती हैं, तो सीएजी की रिपोर्ट में पूरी तरह से ये अंकित है कि 31 मार्च 2010 को ओएनजीसी को 13,403 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, बढ़कर उसका मुनाफा 2011 में 22,455 करोड़ रुपए हुआ है। उसी तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा इसी अवधि में 1476 करोड़ से बढ़कर 1702 करोड़ रुपया हुआ है। भारत पेट्रोलियम का मुनाफा इसी अवधि में 171 करोड़ से बढ़कर 174 करोड़ हो गया है और इंडियन ऑयल का मुनाफा 10,998 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सरकार आज ये तर्क दे रही है कि डॉलर रुपया के बदले कमज़ोर हो रहा है। इसमें भी सरकार की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार के नीति के कारण हमारी देसी कंपनियां विदेश गई हैं, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके वजह से भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है। सरकार को ये जवाब देना चाहिए
कि वो आम आदमी की फिक्र करती है या नहीं। कल ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बैठक कर रही है। सोनिया जी स्वास्थ्य लाभ लेकर आई हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है महंगाई के कारण। कल ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चुनाव के अंदर कैसी रणनीति बने इस पर विचार किया, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के पास आम आदमी के फिक्र के लिए वक्त नहीं। कल पेट्रोलियम पदार्थ के जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उसमें उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने बयान जारी किया है। हम ये मानते हैं कि जब सरकार कोई निर्णय करती है तो वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है कैबिनेट में जो लोग भागीदार हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस हो या उनके और सहयोगी दल हों, सिर्फ बयान जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस पर वो दबाव बनाएं कि वो आम आदमी के बारे में फिक्र करना शुरू करे। आज क्योंकि देश के अंदर भ्रष्टाचार है, देश के लोग खासकर आम आदमी कांग्रेस से नाराज़ हैं और महंगाई बढ़ाकर कांग्रेस आम आदमी से बदला ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है और इस मुद्दे पर हम सरकार से पहले भी संसद में लड़े हैं और सड़क पर भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम सरकार को फिर से आगाह करना चाहते हैं कि वो गैस के दाम नहीं बढ़ाए। अगर गैस सिलेंडर के दाम, क्योंकि 50 रुपये पहले ही सरकार ने बढ़ाए हैं, और अगर उसके दाम बढ़ाती है तो इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। कल से गुजरात के मुख्यमंत्री उपवास पर सौहार्द और भाईचारे के लिए 3 दिन का उपवास कर रहे हैं और पूरा गुजरात और पूरे देश के लोग सौहार्द और भाईचारे पर उनके उपवास के साथ हैं। हमारे भी कई वरिष्ठ नेता उनके उपवास में जाकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे।